अब ये क्या था? तुम्हारी कोर में कुछ तो हुआ है। वेट, क्या मैं मरने वाला हूँ? या तो ये या फिर कोई तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। मेरी कोर तक जाने वाला मूर्ख कौन होगा? ओह, एक है, एस्ट्रो डूड। दोस्तों, मेरी मदद करो। आखिर तुम कर क्या रहे हो? हम रास्ते से एस्ट्रॉइड्स हटा रहे हैं। अगर हम जुपिटर की ग्रेविटी की मदद से अर्थ को उसके ऑर्बिट में वापस भेजने वाले हैं, तो ध्यान रखना होगा कि उसकी टक्कर एस्ट्रॉइड से ना हो जाए। ओ हाँ, अच्छा आइडिया है। सब ठीक तो है वीनस? हाँ, सब ठीक है मरकरी। सुनो, अगर तुम बात करना चाहते हो तो किस बारे में? थेया, प्रोटो, उस सब के बारे में। मुझे बात नहीं करनी। वीनस, तुम ऐसे अपनी फीलिंग्स को अपने ही अंदर रखकर सबको इग्नोर नहीं कर सकते। ये ठीक नहीं है। ऐसे तो तुम हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कमबख्त। तो अब रहने दो। हम दोस्त नहीं हैं, तो तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, ये क्या चल रहा है? अब मैंने एक आवाज सुनी और अर्थ में एक हलचल हुई थी। तुम्हें लगता है कि ये जाग रहा है? कुछ कह नहीं सकते। और कैसे हो दोस्तों? हेलो, कैसे हो? केलस, तुमने अपना मन बदल लिया। तुम सब मुझे यूरेनस ही बुलाओ। अब वो केलस नाम मुझे खास नहीं लगता। पर तुम, लेकिन ये कैसे हुआ? वो क्या है कि मैं अपने पुराने दोस्त को ना नहीं कह सका। तुम मेरी बात ही कर रहे हो ना? हाँ, और किसकी बात करूंगा? तुम ही मेरे सच्चे मुच्चे दोस्त हो। हाँ नेपट्यून। दोस्त बोल के चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो। देखो, ये दोस्त बाद में खेलना। फिलहाल यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। किन हालात के बारे में बात कर रहे हो? ये क्या? जरा संभल कर। सॉरी। हम थोड़े एक्साइटेड हो गए थे, या शायद फिक्रमंद, जो भी हो। आखिर हुआ क्या? याद है जब अर्थ ने थिया का नाम सुना था, वो कैसा अजीब सा बिहेव करने लग गया। हाँ, लेकिन ये तो खरबों साल पहले की बात है। एक मिनट, क्या हुआ? हाँ, उसे फिर से याद आ गई और वो कंट्रोल से बाहर हो गया। फिर जवाबों की तलाश में वो सोलर सिस्टम छोड़कर जुपिटर के पास चला गया, लेकिन जुपिटर तो तुम्हें ढूंढने गया था। ये सब मेरे कारण हुआ। दोस्तों, मुझे माफ कर दो। प्रोटो, अर्थ, अपनी आंख तो खोल ले भाई। अर्थ, अर्थ। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मुझे लग रहा है अब तुम जाग रहे हो। लेकिन आप ये कैसे कह सकती हो? हम पर भरोसा रखो बच्चे। बच्चे, सुनो, मैं खरबों सालों से जी रहा हूँ, तो टेक्निकली तो मैं तुम दोनों से बड़ा हुआ ना। इसके बाद में दम तो है। हाँ, ठीक है, चलो मान लेता हूँ। अगर मैं नींद से जाग गया तो क्या मैं फिर आप दोनों को मिल पाऊंगा? तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, तुम बने ही हमसे हो अर्थ। तुम और लूना दोनों। लेकिन जीवन को लेकर मेरे सवालों का क्या? जो सब तुमने किया, जो कुछ मैंने किया, उस सब के पीछे का कारण क्या है? अर्थ, शायद इन सब का जवाब हमारे यूनिवर्स के बनाने के राजों के पीछे कहीं छुपा हुआ है, या फिर ये सब बस रैंडमली हुआ, या एंथ्रोपी, कैओस और बाकी चीजों के कारण। लेकिन जीवन ब्रह्मांड का अभिन्न अंग है। ये ब्रह्मांड से ही आया है, फिर भी इसका अस्तित्व राज बना हुआ है। शायद इस जीवन के जरिए ही ब्रह्मांड अच्छाई और बुराई का अनुभव कर रहा है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? तुम जो समझो वही कारण बन जाएगा। तो फिर मेरा उद्देश्य क्या है? अरे, कई बार अस्तित्व के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता। सिर्फ हम ही चीजों को उनका उद्देश्य देते हैं। यही तो जीवन की खूबसूरती है। लेकिन ये उद्देश्य हम पर थोपा नहीं जाता है। और वैसे ये सब फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स के कारण नहीं होता। अपने जीवन का उद्देश्य हम खुद ढूंढते हैं। तो चलो बताओ अर्थ, जब तुम अपने अंदर झांक कर देखते हो तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बदलाव, विकास और खुशियां बांटना। भले ही ये मुश्किल होता जा रहा है, चाहे मैं असफल क्यों ना हो जाऊं। जीवन का उद्देश्य है इस ब्रह्मांड में रंग भरना, एक दूसरे से जुड़ना और खुद को पहले से बेहतर बनाना।
मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। सबको हमारी तरफ से हाय बोलना, ठीक है? हमें तुम पर बहुत गर्व है अर्थ। लूना से भी कहना कि हमें उस पर बहुत नाज है। मैं कह दूंगा। ओह हाँ, एक और बात। हाँ जी बताओ। वेनस से कहना कि मैंने उसे हेलो दोस्तों। ठीक हो ना? अरे रुको, एक एक करके बोलो। अर्थ, तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मुझे माफ कर देना लूना। पता है तुम्हें अपने ऑर्बिट में रखने के लिए तुम्हारी निगरानी करनी होगी। आइडिया बुरा नहीं है मार्स। अर्थ, मुझे माफ कर देना दोस्त, सब मेरी गलती है। मैं अपना ऑर्बिट छोड़कर चला गया था और फिर जुपिटर और बाकी सब। तुम खुद को दोषी मत ठहराओ केलस। अब से मैं यूरेनस हूँ, तुम्हारा यूरेनस, और तुम्हारा भी, तुम सबका यूरेनस। आखिर यूरेनस को क्या हो गया? कुछ भी नहीं, टेंशन मत लो। ये मैं कहाँ गया? तुम स्पेस में हो, वो भी जिंदा। रुको, क्या मैंने? हेलो एस्ट्रो डूड, वो तुम ही थे ना? तुम ही ने मुझे जगाया ना? हाँ, मैं मरते मरते बचा हूँ। तो फिर कभी अपना ऑर्बिट छोड़कर ऐसे स्पेस में भटकने मत जाना। नहीं जाऊंगा, वादा रहा। 3 cheers for Astro Dude। अब सब मेरी बात सुनो, रास्ता साफ है। अर्थ, तुम अपने ऑर्बिट में वापस जा सकते हो। वहाँ तेजी से पहुँचने के लिए मेरी ग्रेविटी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? हाँ समझ गया। वैसे आपको प्रोटो और थिया ने हाय कही है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हम दोनों पर बहुत गर्व है। या तुमने सपना देखा है या तुम बातें बना रहे हो, जो भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता। थिया चाहती थी कि मैं तुम्हें बताऊं कि जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद भी तुम उसके बेस्ट फ्रेंड रहोगे, और वो ये भी चाहती है कि तुम पुराना सब कुछ भूलकर खुश रहो। तुम उसके लिए बहुत मायने रखते थे। जाओ यहाँ से अर्थ। तुम जितना अपने ऑर्बिट के करीब हो उतनी तेज जा पाओगे। जाओ। आज की ताजा खबर, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अर्थ अपने ऑर्बिट में वापस लौट रहा है। मानवता द्वारा अब तक की सबसे खतरनाक आइस एज के बाद अब तापमान बढ़ रहा है, तो चैन की सांस लीजिए। हेलो, तो मैं जिंदा बच गया। हनी, मुझे नहीं लगता था कि मैं फिर से तुम्हारी आवाज सुन पाऊंगी। शांत हो जाओ, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, मैंने दुनिया को भी बचा लिया। वाह, मुझे याद है कि वो यहीं कहीं गिरे थे। अरे ये रहे। प्लीज प्लीज प्लीज, इनमें से कम एक तो काम करना चाहिए। अरे ये सब बच गए। वूहू, मेरे गेमिंग कंसोल्स एक मीटरॉइड की टक्कर और दुनिया के खत्म होने के खतरे से बच गए। क्या हुआ? तुम उन स्पेस से आने वाले पत्थरों से डर रहे हो? कम ऑन, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। जूनियर, अभी तुम्हारे पापा से बात हुई, वो सही सलामत हैं और वो इस दुनिया को बचाने के खतरनाक मिशन में कामयाब रहे। चिंता मत करो, वो सुरक्षित हैं। शुक्र है, अब से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब खुश?